राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आपके घर पे भी हैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। क्योंकि जैसे आपको पता होता है कि आपके पिताजी को क्या पसंद है, आपको पता होता है कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपके भाई को क्या पसंद है खाने में, आपकी बहन को क्या पसंद है खाने में, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को खाने में क्या पसंद है। लड्डू गोपाल को जब इन चीजों का भोग लगाया जाता है तो लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल जैसे ही घर में आते हैं, घर में खुशियां आ जाती है। भैया मेरे घर में तो बहुत आई हैं। लड्डू गोपाल के आगमन के साथ ही खुशियों का आगमन हो जाता है। रिद्धि सिद्धि धन दौलत सब कुछ आपके घर पे आ जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि लड्डू गोपाल की प्रिय चीजें क्या है, तो शायद आप कुछ कुछ भूल कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ ओकेशन ऐसे होते हैं जब हमें भी अपने मन पसंदीदा चीजें खाने का मन करता है, तो हमें लड्डू गोपाल को भी उनकी मन पसंदीदा चीजें अवश्य देनी चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उनका नाम है लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल को हर टाइप के लड्डू बहुत पसंद है, विशेषकर मोतीचूर के लड्डू लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रिय है। आप मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू समय समय पर उनको जरूर खिलाइए। क्योंकि उनके एक हाथ में भी लड्डू है, तो आप समय समय पर, मैं तो ये कहती हूँ हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार आप इनका भोग अवश्य लगा दीजिए। आपके घर में कुछ भी स्पेशल ओकेशन हुआ तो उनके लिए लड्डू लेके आ गए, कुछ भी चीज अच्छी हुई तो उनके लिए लड्डू लेके आ गए। जैसे कि बच्चों को टाइम टाइम पे चॉकलेट देते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को समय समय पे आपको लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर वो मोतीचूर के लड्डू हैं तो क्या नहीं क्या है, आप मोतीचूर के, जो उनके हाथ में लड्डू है ना, वो मोतीचूर का लड्डू है। आप उनको मोतीचूर के लड्डू का, बेसन के लड्डू का, ठीक है ना, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे जो चीज लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय है वो है पंजीरी का भोग। आप लोगों को पता है कि जब भी जन्माष्टमी आती है तो लड्डू गोपाल को पंजीरी का भोग लगता है। तो आप, और सत्यनारायण की कथा होती है तब भी पंजीरी का भोग लगता है। तो आप पंजीरी का भोग टाइम टाइम पे लड्डू गोपाल को लगा दीजिए। ये कोई ओकेशन का इंतजार मत कीजिए कि हाँ जब भी जन्माष्टमी आएगी मैं तभी पंजीरी बनाऊंगी। जब भी पूर्णमासी हो तब भी लड्डू गोपाल के लिए पंजीरी का भोग बनाइए, और वो भोग पूरे घर में अवश्य और अवश्य बांटिए और खुद भी खाइए। पंजीरी आप धनिये की भी बना सकते हो और आटे और सूजी की भी मिलका के बना सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है लड्डू गोपाल को खीर बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर वो खीर पीली हुई तो फिर कहना ही क्या है। आप हर जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल के लिए खीर अवश्य बनाइए। अब आप कहोगे दीदी जन्माष्टमी पे तो आप हर एकादशी पे लड्डू गोपाल के लिए खीर अवश्य बनाइए। अब आप कहोगे दीदी एकादशी पे तो चावल खाते नहीं है। अरे एकादशी पे चावल नहीं खाते, लेकिन एकादशी पे मखाने की खीर अवश्य बनाइए। उस मखाने की खीर में आप चीनी की जगह मिश्री का उपयोग कीजिए। साथ ही के साथ उसको पीला करने के लिए आप उसमें केसर का उपयोग भी कीजिए। और मखाने की खीर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो आप हर एकादशी पे वो खीर बनाइए। साथ ही के साथ जब भी पूर्णमासी हो या फिर तब लड्डू गोपाल के लिए चावल की खीर अवश्य बनाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल को खीर बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। नेक्स्ट आते हैं, और लड्डू गोपाल को पसंद है माखन मिश्री। आपको पता ही है कन्हैया जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, कन्हैया जी के बाल स्वरूप की पूजा हम लोग लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं। और हमारे लाला को माखन मिश्री इतनी ज्यादा पसंद है कि सुबह उठने के साथ ही लाला को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आप सुबह सुबह एवरी डे अर्ली मॉर्निंग लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आप माखन निकाल के रख लीजिए, उसको 2-3 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। बड़े सारे लोग पूछते दीदी अमूल के माखन का भोग लगा सकते हैं। जो माखन का स्वाद हाथ में होता है ना, वो अमूल में नहीं होता। हाँ अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई बहुत इमरजेंसी है, तब आप कर सकते हो, लेकिन मशीन से चलाए हो या फिर घर के माखन की बात अलग ही है। आप नित्य एवरीडे लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। नेक्स्ट बात आते हैं, लड्डू गोपाल को मखाने से बनी हुई चीजों का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि जो भी चीज मखाने से बनती है लड्डू गोपाल को वो सभी बहुत प्रिय होती हैं। मखाने की खीर हो गई, कभी कभी मखानों का ऐसे ही भोग लगा दीजिए, मखानों को रोस्ट कर दिया फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, मखाने की खीर बना दी फिर वो लड्डू गोपाल को भोग। इनफैक्ट मखाने की जो भी चीज बनती है वो लड्डू गोपाल को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होती है।
दही। दूध दही के तो हमारे लाला इतने शौकीन थे कि दूध दही तो वो ब्रज गोपियों की चुरा के खाते थे। दूध और दही का भोग लड्डू गोपाल को अवश्य लगाइए। सुबह सुबह उठने के साथ माखन मिश्री के बाद आप उनको दूध ऑफर कीजिए और रात्रि को आप उनको दूध पिला के ही सुलाइए और दोपहर के समय आप उनको खाने में दही अवश्य और अवश्य दीजिए। दही थोड़ा सा मीठा हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट आता है पंचामृत। लड्डू गोपाल को पंचामृत इतना ज्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप पंचामृत से उनको स्नान भी करा सकते हैं, साथ ही के साथ पंचामृत का आप उनको भोग भी लगा सकते हैं। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 किलो दूध डाल रहे हो तो आप आधा किलो दही डालेंगे। अगर आप आधा किलो दही डाल रहे हो तो 250 ग्राम घृत अथवा गाय का घी डालेंगे। ये मैं आपको एक रेशियो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि 1 किलो ही दूध होना चाहिए। 100 ग्राम दूध डाल रहे हैं तो 50 ग्राम दही डालेंगे और 50 ग्राम दही डाल रहे हैं तो 25 ग्राम आपको घी डालना है। तो ऐसे करके मतलब हर चीज आधी 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 होती चली जाएगी। तो पंचामृत का भोग लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य लगाइए। और आप आती है नेक्स्ट बारी, वो है खीरा। लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव भी खीरे से हुआ कराया जाता है जन्माष्टमी पर। लड्डू गोपाल को खीरे का भोग अवश्य लगाया जाता है और खीरा भी उनको बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। अब बारी आती है सबसे लास्ट चीज की, और जो कि लड्डू गोपाल को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय लगते हैं, वो है मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े। मथुरा के पेड़े हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय। अब मथुरा तो जाओगे नहीं, लेकिन आजकल हर दुकान पे मथुरा के पेड़े अवेलेबल होते हैं। तो मथुरा के पेड़े भी हमारे लाला को बहुत ज्यादा प्रिय लगते हैं। आप जब भी वृंदावन जाओ तो ब्रजवासी पे या फिर भारती से या फिर इस्कॉन से, हर इस्कॉन में मथुरा के पेड़े अवेलेबल होते हैं। हर इस्कॉन से पेड़े लेके आओ, अपने लालों को भोग अवश्य और अवश्य लगाओ। उनको पेड़े का भोग बहुत पसंद है। साथ ही साथ उनको ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू बनते हैं ना, उसका भोग भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लाला को ड्राई फ्रूट्स का भोग वैसे भी लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी जब स्पेशल ओकेशन हो तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप घर पे बनाइए, उनको भोग लगाइए। या फिर आप इस्कॉन से या फिर किसी भी मिठाई की दुकान से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खरीद के लेके आते हो, बहुत उनको भोग लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वृंदावन में अगर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ढूंढना चाहते हो तो वृंदावन में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो होते हैं वो प्रेम मंदिर के बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैंने खुद खाए हैं और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लाला को अगर आप भोग लगाओगे तो लाला अत्यधिक प्रसन्न होंगे और लाला को ये चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है। बहुत ज्यादा प्रिय है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।